गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल एलील्स। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मल्टीपल एलील होता क्या है। तो मल्टीपल एलील को एक तो हम समझेंगे आज एबीओ ब्लड ग्रुप से, ह्यूमन बॉडी में जो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, उसके थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीपल एलील होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन exist in a species, they are referred to as multiple allele। यानी कि मल्टीपल एलील किसे कहते हैं? जब एक ही स्पीशीज में 2 से ज्यादा एक जीन की फॉर्म्स होती हैं तब उन्हें मल्टीपल एलील कहते हैं। इसको हम समझते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप से। तो इसमें क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप में जीन्स होते हैं, जैसे इन्होंने ए ब्लड ग्रुप वाले को IA से और बी वाले में IB से इसे डिनोट किया है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि इसमें कोडोमिनेंस होती है। दोनों का अपना अलग अलग इफेक्ट है। ये कोडोमिनेंस का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। और IA इक्वल्स टू IB, इट इज मोर देन स्मॉल आई। स्मॉल आई को नेग्लिजिबल माना है। अभी हम आगे टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, लेकिन एंटीबॉडीज ये बी के अगेंस्ट बनाता है, यानी एंटी बी होता है। और इसमें जीनोटाइप, इसके जो एलील है उसमें IA दोनों पर ए जीनोटाइप होता है। क्योंकि ये एंटी बी है, इसलिए ब्लड ग्रुप बी वाला ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर इसके एलील के पेयर में से एक पर जीनोटाइप ए होगा, दूसरे पर नहीं है, तो भी इसमें एंटीजन ए होगा और ये एंटी बी होगा। बी के अगेंस्ट ही इसमें एंटीबॉडीज बनेंगे। अब बात आती है बी ब्लड ग्रुप। इसमें भी सेम प्रोसेस है। बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन बी होते हैं, लेकिन इसमें IB और IB दोनों जीनोटाइप होते हैं, लेकिन ये एंटी ए होता है, यानी एंटीबॉडीज बनते हैं ए के अगेंस्ट। इसलिए ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन कभी भी बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अब दूसरा केस क्या है कि अगर इसके पेयर में से एक ही एलील के एक ही जीन पर मतलब जीनोटाइप बी होगा, दूसरा नहीं होगा, तो भी इसमें भी वही है कि एंटीजन बी रहेगा और ये एंटी ए रहेगा, यानी कि ए के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगे। अब बात आती है एबी ब्लड ग्रुप की। एबी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होता है, लेकिन इसमें एंटी ना ही ए होगा ना ही एंटी बी होगा, यानी ना ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज बनेंगे, ना ही बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे। और इसमें इसका जो जीनोटाइप है, उसके इसका जो एलील है उसमें दोनों जीनोटाइप होंगे, IA भी होगा और IB भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें दोनों एंटीजन भी होते हैं। अब बात आती है O ब्लड ग्रुप की। तो O ब्लड ग्रुप में एंटीजन ना ही A होता है और ना ही B होता है, लेकिन एंटी A भी होगा और एंटी B भी होगा, यानी कि A के अगेंस्ट भी इसमें एंटीबॉडीज बनेंगे और B के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनेंगे। इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB ब्लड ग्रुप है। तो ये O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है, ब्लड डोनेट तो सबको कर, A ब्लड ग्रुप वाले और B ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसको सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ही ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें जीनोटाइप ना A होता है और ना B होता है, इसलिए इसमें एंटीजन भी नहीं होते। यही रीजन है कि ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अब जो भी AB और O से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।